का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है और इस सत्र के दौरान विपक्ष को मनचाही सियासी पिच मिली, क्योंकि हर वो मुद्दा सामने आया जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की ताल ठोक रहा था। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वंदे मातरम पर चर्चा, विपक्ष दावा कर रहा था कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है और नरेंद्र मोदी की सरकार चारों खाने चित है। लेकिन साल के अंत तक आते आते विपक्ष की एक बार फिर हवा निकली। कैसे, यह आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जब सदन के भीतर परफॉर्मेंस की बात आई तो नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। सरकार तो हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखी, लेकिन विपक्ष अलग अलग सुरताल में दिखाई दिया। यानी 2025 की शुरुआत कैसी थी और अंत कैसा हो रहा है, क्योंकि इतने अहम सत्र के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा एक बार दोबारा शुरू हो गई साल के अंत में। इतना ही नहीं, संसद के इतिहास में पहली बार विपक्ष के एक सांसद पर सदन के भीतर ई सिगरेट पीने के आरोप लगे और वीडियो भी सामने आया। और कांग्रेस की भारी फजीयत तो तब हुई जब शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भरे सदन में कहा कि ईवीएम से मैंने 4 बार चुनाव जीता है, तो फिर मैं इस पर सवाल कैसे उठा सकती हूं। यानी वोट चोरी कहां से हो सकती है। यानी कुल मिलाकर विपक्ष की तो फजीयत हुई, साथ ही इंडिया गठबंधन की एकता की भी पोल पट्टी खुल गई है। ममता बनर्जी ने बोर्ड लगा दिया है कि इंडिया गठबंधन की बंगाल में कोई एंट्री नहीं है, यानी कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं है। अब सवाल यही है कि वाकई विपक्ष गंभीर नहीं है जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, और आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस देश के नंबर 1 शो में। गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। संसद का सत्र खत्म होते ही सियासत का राउंड 2 शुरू हो चुका है और बीजेपी विपक्ष को पटकनी देने की ताल ठोक रही है। हालांकि सत्र के दौरान भी हर मुद्दे पर मोदी सरकार का पलड़ा भारी दिखा। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। अब ये तो देखिए साहब, ये घुसपैठियों को लिए बात है। वंदे मातरम, वोट चोरी, ये तमाम मुद्दे वो थे जिन पर विपक्ष ने खूब ताकत लगाई थी, लेकिन एक के बाद एक घटनाओं ने विपक्ष के दांव को हल्का कर दिया। सत्र के बीच राहुल गांधी विदेश चले गए। सुप्रिया सुले ने कहा कि ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है और उमर अब्दुल्ला ने तो वोट चोरी वाले मुद्दे को खारिज ही कर दिया। इस बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद पर सदन के बीच ई सिगरेट पीने का आरोप लगा और सत्र के अंतिम दिन तो आप सांसद संजय सिंह पर प्रभु श्री राम के अपमान का आरोप भी लग गया। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। अब सवाल है कि क्या विपक्ष अपनी सियासत को लेकर गंभीर नहीं है?